Hello friends, welcome to all. Now in this second part of the video, I would like to discuss the next part of the topic, that is the living world. तो यहाँ पे friends, in this paragraph, which type of the questions will be asked in the NEET examinations, ये हमें focus करना है. तो यहाँ पे ये जो लाइन है, द नंबर ऑफ द स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब रेंज बिटवीन द 1.7 to 1.8 मिलियन, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट वन. ये फिगर हमें याद रखना है कि अब तक कितने स्पीसीज़ है जिनका डिस्क्रिप्शन और पहचान हुई है. तो वो फिगर है 1.7 to 1.8 मिलियन. देन डेफिनेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, दैट इज बायोडाइवर्सिटी मीन्स हियर द वेरिएशन विच ऑकर्स अमंग द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज द बायोडाइवर्सिटी. Then here about the nomenclature. Nomenclature means here it is the method or the procedure of giving the name to the particular organisms as per the standard protocol. तो उसे हम nomenclature कहते हैं. Identifications. Identifications means here to know that particular plants or the organisms, animals or any kind of that bacteria. देन यहाँ पे जो क्वेश्चंस बनता है वो है लॉन्ग फॉर्म ऑफ दिस ICBN एंड ICZN. तो आपको यहाँ पे पूछा जाएगा ICBN स्टैंड्स फॉर, सो हियर द लॉन्ग फॉर्म ऑफ ICBN इज़ इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, और ICZN मीन्स हियर इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर. तो यहाँ पे ICBN और ICZN इनके जो लॉन्ग फॉर्म है वो हमें याद करने हैं फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. एज पर द रूल्स ऑफ द ICBN नॉमेनक्लेचर किया जाएगा प्लांट्स का, मीन्स हियर इट इज विद द बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर सिस्टम. देन हियर एज पर द रूल्स ऑफ द ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर सिस्टम, एज पर दिस मेथड जो एनिमल्स है उनका नॉमेनक्लेचर किया जाएगा. बाद में बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के लिए बायोलॉजिकल जो सिस्टम है यहाँ पे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम्स अडॉप्ट की है. जो फर्स्ट वर्ड रहेगा साइंटिफिक नेम के लिए ऑफ एनी ऑर्गेनिजम्स, द फर्स्ट वर्ड विल बी द जेनेरिक नेम एंड सेकंड वर्ड विल बी द स्पेसिफिक एपिथेट्स. ओके, so as per the binomial nomenclature system which was given by the Carolus Linnaeus, the first word will be the generic name and the second word will be the specific epithet. ये हमें याद रखना है. देन फ्रेंड्स यहाँ पे जो क्वेश्चंस बनता है, here some rules are given, rules of the nomenclature it is given. तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस बनेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अब्लिक आर करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग विद द नॉमेनक्लेचर, इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. उसमें 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट होंगे तो एक स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग होगा, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ रॉन्ग होंगे तो उसमें से करेक्ट जो है वो हमें आइडेंटिफाई करना है. सो हियर द फर्स्ट रूल इज बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन द लैटिन्स. जो बायोलॉजिकल नेम्स होंगे वो लैटिन से बिलोंग्स करना चाहिए. रिटन इन द इटैलिक्स, जब हम उसे टाइप करेंगे तो इटैलिक्स में आने चाहिए. दे आर लैटिनाइज और डिराइव फ्रॉम द लैटिन्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन. तो कहाँ पे भी कौन से भी कंट्रीज़ में उसका नॉमेनक्लेचर करना है तो लैटिन वर्ड हमें यूज़ करना है उसके नॉमेनक्लेचर के लिए. The first word in the biological name represents the genus, while the second components denotes the specific epithets. जो फर्स्ट वर्ड होगा वो जीनस रिप्रेजेंट्स करेगा और द सेकंड वर्ड होगा वो स्पेसिफिक एपिथेट्स यानी स्पीसीज. बोथ द वर्ड्स इन द बायोलॉजिकल नेम्स व्हेन हैंड रिटन्स आर सेपरेटली अंडरलाइन. जब हम जीनस और स्पीसीज ये हैंड रिटन करेंगे तो उसे हमें अंडरलाइन करना है, और जब हम उसे प्रिंट करेंगे तो उसे जो है इटैलिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मीन्स इन द प्रिंटेड फॉर्म. द फर्स्ट वर्ड डिनोट द जीनस स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर. जो जीनस का फर्स्ट वर्ड होगा वो कैपिटल लेटर होगा और जो स्पीसीज का लेटर होगा वो स्मॉल लेटर होगा. देन यहाँ पे नेम ऑफ द ऑथर्स appears after the specific epithet, that is at the end of the biological names,
एंड इज़ रिटन इन द एब्रिवेटेड फॉर्म्स। तो यहाँ पे है जो ऑथर होंगे, जो नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं उस ऑर्गेनिजम्स का, अगर वो उनका नाम देना चाहते हैं तो वो स्पेसीज के बाद उनका नाम लिख सकते हैं इन द एब्रिवेटेड फॉर्म, जैसे कि मैंगीफेरा इंडिका लिंस। सो हियर लिंस जो है, इट इंडिकेट दैट दिस स्पीसीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय द लिनस। सो हियर जो लिन है वो लिनस ने फर्स्ट डिस्क्राइब की है, तो ये ऑथर का नाम हम स्पीसीज के बाद लिख सकते हैं। सिंस इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज़ नेसेसरी टू डिवाइस द सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल। दिस प्रोसीज द क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन, जो कन्फ्यूजिंग टर्म्स है फ्रेंड्स, वो है क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी और सिस्टेमेटिक्स। तो क्लासिफिकेशन, सिस्टेमेटिक्स और ये टैक्सोनॉमी, ये कन्फ्यूजिंग वर्ड्स है, टर्मिनोलॉजी है, तो उसको हमें प्रॉपरली कोरिलेट करना है। तो क्लासिफिकेशन क्या है? द टर्म क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय द कार्लस लिनियस और इट इज़ अ प्रोसेस टू ऑर्गेनाइज ऑर्गेनिजम्स इनटू द हायरार्चिकल सीरीज ऑफ ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। तो क्लासिफिकेशन में क्या किया जाएगा? जो ऑर्गेनिजम्स है उसको प्रॉपरली हायरार्चिकल सीरीज में, ग्रुप और सब ग्रुप्स में उसको प्रॉपरली उसको कैटेगराइजेशन कर दिया जाएगा। यानी ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स मीन्स हियर द किंगडम, फाइलम, कौन से किंगडम से बिलोंग्स करता है, कौन से फाइलम से बिलोंग्स करता है, प्रॉपरली उसका कैरेक्टराइजेशन करके उसका क्लासिफिकेशन है वो किया जाएगा। तो क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं, जो अननोन ऑर्गेनिज्म है उसको प्रॉपर प्लेस देते हैं, यानी पर्टिकुलर किंगडम में उसको रखा जाएगा। उसका फाइलम जो है उसको प्रॉपर फाइलम में कीप किया जाएगा, क्लास और ऑर्डर, लाइक इन दिस वे। देन जो टैक्सोनॉमी है अभी, तो टैक्सोनॉमी क्या है? द टर्म टैक्सोनॉमी ऑल्सो वाज गिवन हियर द गिवन बाय द डी कैंडोल। द टर्म टैक्सोनॉमी वाज गिवन बाय द डी कैंडोल और क्लासिफिकेशन जो टर्म है वो कार्लस लिनियस ने दी है। तो टैक्सोनॉमी क्या, टैक्सोनॉमी में क्या किया जाएगा? टैक्सोनॉमी इट इज़ द स्टडी, ये स्टडी है, वो कौन सी स्टडी है? द प्रोसेस एंड प्रोसीजर ऑफ द क्लासिफिकेशन। तो टैक्सोनॉमी में जो है प्रोसेस एंड प्रोसीजर ऑफ द क्लासिफिकेशन का स्टडी किया जाता है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन में हमने देखा कि एक जो अननोन ऑर्गेनिज्म है उसको प्रॉपरली कैटेगराइज किया जाएगा, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, लाइक हियर। और जो टैक्सोनॉमी है, टैक्सोनॉमी में स्टडी किया जाता है, किसका स्टडी किया जाता है? कि जो क्लासिफिकेशन हो रहा है ऑर्गेनिज्म का, वो उसकी प्रोसेस और प्रोसीजर कैसी है। यानी टैक्सोनॉमी स्टडी करता है क्लासिफिकेशन का, कि क्लासिफिकेशन की प्रोसेस और प्रोसीजर किस तरह हो रही है, तो उसका जो स्टडी है उसको हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। फिर बाद में है सिस्टेमैटिक्स। तो सिस्टेमैटिक्स क्या है? अभी सिस्टेमैटिक्स हियर, systematics means, systematics the term was given by the Carolus Linnaeus. It is study of comparative relationship among the organisms। जो organisms present है उनका comparative relationship जो है वो चेक किया जाएगा on the basis of physiology, anatomy, ecology and biochemistry। अब सिस्टेमेटिक्स में क्या है कि टैक्सोनॉमी और फाइलोजेनी का स्टडी किया जाएगा। ठीक है, तो हम कोरिलेट करते हैं। अभी क्या कोरिलेट करते हैं कि पहले तो क्लासिफिकेशन होगा, क्लासिफिकेशन में जो है ऑर्गेनिजम्स, जो अननोन ऑर्गेनिज्म है उसको प्रॉपरली ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में रखा जाएगा। फिर टैक्सोनॉमी क्या करेगा कि क्लासिफिकेशन किस तरह हो रहा है, टैक्सोनॉमी स्टडी करेगा कि क्लासिफिकेशन किस तरह हो रहा है, प्रोसेस एंड प्रोसीजर क्या है क्लासिफिकेशन की। फिर बाद में सिस्टेमेटिक्स है, तो सिस्टेमेटिक क्या करेगा कि टैक्सोनॉमी का स्टडी करेगा एज वेल एज फाइलोजेनी का स्टडी करेगा। सिस्टेमेटिक्स में टैक्सोनॉमी और फाइलोजेनी का स्टडी किया जाएगा। तो इस तरह हमने जो क्लोज रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है उसका प्रॉपरली स्टडी किया है। ठीक है, तो ये जो कन्फ्यूजिंग टर्म्स है इस पर जो है एज पर द डेफिनेशंस एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि ये जो है वो क्लासिफिकेशन है, एक डेफिनेशन दी जाएगी, जैसे कि क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन होगी कि इट इज़ द प्रोसीजर टू ऑर्गेनाइज ऑर्गेनिजम्स इनटू द हायरार्चिकल सीरीज ऑफ द ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। तो इसको क्या कहा जाएगा?
ऑप्शन में आएगा क्लासिफिकेशन है, सिस्टमेटिक्स है, टैक्सोनॉमी है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि इट इज़ अ डेफिनेशन ऑफ द क्लासिफिकेशन। उसी तरह एक डेफिनेशन आएगी कि यहाँ पे डैश 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 इज द इट इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ प्रोसेस एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये क्या है, ये सिस्टमेटिक्स है, क्लासिफिकेशन है या टैक्सोनॉमी है? तो ये है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में प्रोसेस एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन का स्टडी किया जाता है, और सिस्टमेटिक्स में जो है वो टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी का जो है वो स्टडी किया जाएगा। तो इस तरह जो है फ्रेंड्स, ये जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, इस बेसिक टर्मिनोलॉजी पे कुछ क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं। रिमेनिंग जो है वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट पार्ट।